हेलो गाइज, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 4। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए, जरूर समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दो भुजाएं दिया हुआ है त्रिभुज का और तीसरी भुजा हमें निकालना है। जब तीसरी भुजा निकाल लेते हैं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पे जो जो दिया है क्वेश्चन में वो हम लिखेंगे गिवन में यानी कि क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। दिया है पहला भुजा यानी कि पहली भुजा दिया है। देखिए हम यहाँ पे फिगर आपको दिखा दे रहे हैं, फिगर सेम इसी तरह है। ठीक है, मान लीजिए कि फिगर है, एक भुजा क्या है 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है 10 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा हमें निकालना है। हम मान लेते हैं पहली भुजा यानी कि पहली भुजा को हम ए मानते हैं। ठीक है, तो ए बराबर 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा को हम बी मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं। ठीक है, और तीसरी भुजा को हम मानते हैं सी। तो अब इसका मान निकालना है, इसका मान दिया नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे दिया क्या दिया है क्वेश्चन में? परिमाप दिया है। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे परिमाप बराबर कितना है 42 सेंटीमीटर है, परिमाप है। ठीक है, तब यहाँ पे सबसे पहले हम तीसरी भुजा निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो भुजा दिया हुआ है, तीसरी भुजा निकालना है। तो तीसरी भुजा कैसे निकलेगा? यानी कि यहाँ पे परिमाप दिया है, तो परिमाप दिया है तो सिंपल सा यहाँ पे एक लॉजिक दे दिया है। यहाँ पे आपको एक रास्ता दे दिया है, यानी कि परिमाप के माध्यम से हम यहाँ पर तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर। ठीक है, यानी कि त्रिभुज हमने क्या लिया ए बी सी, यानी कि ए बी सी का परिमाप क्या होता है? तीनों, इसका एक फार्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो अब देखिए यहाँ पे परिमाप दिया है क्वेश्चन में, ऑलरेडी दिया है 42 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। देखिए हमने यहाँ पे दो भुजा दिया है, तो यानी कि पहली भुजा दिया है 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दिए। प्लस तीसरी भुजा नहीं दिया, तो तीसरी भुजा को हमने मान रखा है सी। ठीक है, ध्यान से एकदम देखिएगा, वीडियो लॉजिक है, आराम से समझ में आएगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 42 बराबर, अब 18 और 10 को ऐड करेंगे तो ये होगा 28 प्लस सी। अगर हम 42 इधर 28 को पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पे तो माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर सी। तब यहाँ से हम सी का मान निकालते हैं तो यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा तीसरी भुजा कितना निकल कर आ गया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जब यहाँ से तीसरी भुजा निकल गया तब यहाँ से हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है? एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, अर्ध परिमाप का ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर ए का मान हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर हमने रखा है 18 और बी का मान आपका है 10 और सी का मान जस्ट अभी आया हमारा 14। ठीक है, बटा में 2। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका होगा 42/2 करेंगे। ठीक है, तब यहाँ से हम भाग देते हैं तो 21 बार में पूरा कट जाएगा। तो यानी कि हमारा एस का मान आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, जब यहाँ पर एस का मान आ गया तो सिंपली अब यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर। तो कौन सा क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे? हीरोन सूत्र वाला। ठीक है, तो ये होता है एस इंटू एस माइनस ए
इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इस फार्मूला पे हम क्या करेंगे, मान बैठाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तब देखिए यहाँ पर एस का मान क्या है, यहाँ पे 21 है तो 21 लिखेंगे इंटू एस माइनस ए, तो यानी कि 21 माइनस ए का मान क्या है यहाँ पे 18। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 इंटू फिर एस माइनस बी, एस का मान 21 माइनस बी का मान आपका 10 है भुजा। ठीक है, और एस माइनस सी, एस का मान 21 माइनस सी का मान क्या है 14। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, अंडर रूट में करेंगे। ठीक है जी, अब देखिए ध्यान से। ठीक है, तब यहाँ पे ये हो जाएगा 21, अब यहाँ से कोष्ठ हटेगा तो मल्टीप्लाई होगा, 21 में से 18 घटाएंगे 3, अब यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा। अब 21 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा 11 होगा, और यहाँ पे 21 में से 14 घटाएंगे तो होगा 7, और इसके ऊपर हम अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जितना भी अंक है यहाँ पे जो भी संख्या दी हुई है इसका हम फैक्टर करेंगे, यानी कि गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 21 का हम फैक्टर करेंगे तो ये होगा 7 गुणे 3, यानी कि 7 3 का 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, और यहाँ पे 11 गुणे 7 पहले से है। ठीक है, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यानी कि हमें रूट से बाहर निकालना है। तो रूट से बाहर कब निकलता है, जब दो दो अंक का पेयर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 2 है, तो यहाँ से एक 3 को हम बाहर निकालेंगे, और यहाँ पे देखिए एक 7 यहाँ पर है और एक 7 यहाँ पर है, यानी कि 2 7 है तो एक 7 बाहर निकाल देंगे। तब क्या बच रहा है, यानी कि 11 बच रहा है जो सिंगल है। ठीक है, जो सिंगल रहता है जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसे हम अंडर रूट में ही रखते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए गुणा कर देंगे, 3 में 7 से गुणा करेंगे होगा 21 रूट 11। ठीक है, इसका मात्रक दिया सेंटीमीटर में, हम सेंटीमीटर लिखेंगे, और क्षेत्रफल आता है स्क्वायर में, यहाँ पे लिख देंगे 21 रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार बैक करके देखिए, जरूर समझ में आएगा। इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।